मैं अभी मौजूद हूँ हरिनगर ग्राम पंचायत। आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। हमारे सामने आज इस प्रांत के सभी आम जनता, ऑल पार्टीज मेंबर मिलकर एक सिटीजन फोरम बनाया, जिनका मांग कई सारे हैं, जिसमें मेन मांग है NH4 को लेके। तो NH4 को लेके जो मांग इन्होंने रखा है, इस मद्देनज़र रखते हुए आज सभी सिटीजन फोरम मेंबर वोट बॉयकॉट के आवाज़ दिया है। तो मेरा सामने भी मौजूद है सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट श्री शंकर जी और जॉइंट सेक्रेटरी उत्तम मंडल। बाकी हमारे सारे सिटीजन फोरम के डेलीगेशन हमारे सामने मौजूद है। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया और इनका क्या मांग है, मैं जानने का कोशिश करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट सिटीजन फोरम के शंकर मंडल जी, नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित मौजूद हुए, इसका मेन मकसद हमारा इस क्षेत्रों का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी गांववासी मिलके पिछले 6 तारीख 11 महीना का हम लोग एक फोरम तैयार किया था। इसका उद्देश्य था, ये जो हमारा नेशनल हाईवे का काम पिछले 7 सालों से हमारे क्षेत्रों से चल रहा है, इतना धीमी गति से चल रहा कि इसका नुकसान आम जीवन में जीने का लायक नहीं रहा। किसी का वाहन चले गया, नया नया बीमारी आ रहा है। इतना धूल शायद इंडिया में कोई जगह इस तरह होता हुआ मेरा नॉलेज में है नहीं, जिसके तहत यहाँ के आम जनता ने दल मत से उठकर एक फोरम बनाया, जिसका नाम दिया गया सिटीजन फोरम। जिसका माध्यम से हम लोग एक निर्णय लिया गया कि ये फोरम का माध्यम से ये NH जो काम हमारा बीच में कर रहा है, उसका विरोध में आवाज़ उठाए और जल्द से जल्द हमारा इस क्षेत्रों का रोड का काम शुरू हो। उस विषय में हमने यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर DC साहब को ऑलरेडी अल्टीमेटम दे चुका है पिछले 12 तारीख को, कि हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन तथा NHIDCL को सूचित करता है कि हमारा क्षेत्रों का जो रोड दोराटंग से लेकर पानीघाट तक जो पड़ा है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो और अच्छा रोड हमें मिले। ये उम्मीद के साथ हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है और उसका काम ये 21 तारीख का पहले अगर नहीं शुरू होगा तो हम लोग 21 तारीख को यहाँ पे आम जनता को लेकर अनिश्चितकाल धरना का आयोजन करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सोचा भी है, क्योंकि आम आदमी का जो जीवन इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ में जितना भी वाहन चलता है, डिगलीपुर से लेकर पोडर से लेकर, वो हम लोग रोकने का कोई हम लोग का मकसद नहीं है। लेकिन परंतु इस क्षेत्रों का जो हालत है, दिन प्रतिदिन लोगों को बीमार पड़ रहा है, गाड़ी का डैमेज हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चों स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसका नए नए बीमारी भी आ रहा है। तो इसके तहत हम लोगों ने सिटीजन फोरम का माध्यम से अगला 21 तारीख को धरना यहाँ पे चक्का जाम का आयोजन किया गया है। दूसरा बात है कि यहाँ पे एक बाई इलेक्शन था, जिसका वार्ड नंबर 1 हमारा 1 साल पहले यहाँ का वार्ड मेंबर का देहांत हुआ। इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषणा किया गया कि हमें बाई इलेक्शन होना, तो उसका लास्ट डेट आज था। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग कोई यहाँ का जितना भी दल है, जैसे BJP, कांग्रेस, CPM, INC और क्या क्या जो भी पार्टी है, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हमारा रोड का काम नहीं शुरू होगा। और इसका जिम्मेवारी पूरा का पूरा NHIDCL का जाता है। हमारा मांग है कि इस क्षेत्रों का काम जल्द से जल्द शुरू हो और इसका सुविधा सबको मिले, ये हमारा उम्मीद रहेगा। और चक्का जाम हमें ना करना पड़े, उसके लिए जल्द से जल्द काम शुरू हो। धन्यवाद। अभी सिटीजन फोरम के जो है सेक्रेटरी महोदय हमारे बीच मौजूद है, देवव्रत दास। नमस्कार।
जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिटीज़न फोरम क्या है। ये सिटीज़न फोरम को किसी एनजीओ का साथ तुलना ना करें। ये गलतफहमी ना फैलाए कि ये कोई एनजीओ है, ये कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। सिटीज़न फोरम आम नागरिक, जनता, आम जनता संगठित होके जब कोई मुसीबत खड़ा होता तो मुसीबत को लड़ने के लिए, ये मुसीबत को हटाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जिसमें आम जनता संगठित होते हैं। और वो आम जनता कौन लोग हैं? जिस लोग विक्टिम हैं, जिसको जो है बर्बाद किया गया, जिसका साथ धोखा किया गया, जिसका आम जीवन में जिंदगी को तहस नहस करने का षड्यंत्र किया गया, ये वो लोग हैं जिस लोग सिटीजन फोरम में शामिल हुए। हो सकता इसमें कोई रिटायर्ड लोग हो सकता, गवर्नमेंट का हो सकता, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लोग हो सकता ये कोई एनजीओ का लोग हो सकता। हर एक लोग जो वर्तमान व्यवस्था से तंग आ चुका है, वो लोग सिटीजन फोरम बना के अपना आवाज बुलंद किया ताकि सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी तक ये बात पहुंचे और समस्या का निदान हो। ये कोई लड़ने झगड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई राजनीतिक रोटी सेकने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे जनता को अपना हक दिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। आज एक इलेक्शन का नॉमिनेशन फिलअप करने का दिन था। हरिनगर पंचायत में वार्ड मेंबर का एक वैकेंसी था, उसका नॉमिनेशन फिलअप करने का दिन है। लेकिन ये बात हो सकता है कि सिटीजन फोरम नेशनल हाईवे के लिए बना था, फिर कैसे यहाँ से सिटीजन फोरम से ये वाला डिसीजन आ गया कि इलेक्शन में नॉमिनेशन फिलअप नहीं करेंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसको पहले ही बताया कि सिटीजन फोरम को राजनीतिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने का फोरम नहीं है। सिटीजन फोरम पब्लिक का बुनियादी व्यवस्था जो पब्लिक का द्वार तक नहीं पहुंचा, उस मांग को रखने का फोरम है। आज ये मांग बना है, जिस देश में संविधान से देश चलता है, संविधान बोलता है ये देश गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। जहां पे प्रजातंत्र का बात आया और वहां पे देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। प्रजातंत्र का नाम से कोई ऑफिसर तंत्र चल रहा है, कोई मनमर्जी तंत्र चल रहा है, कोई आमला तंत्र चल रहा है। उस जगह में प्रजा को लग रहा है कि संविधान का बुनियादी सोच को ही ठगा जा रहा है, यानी संविधान को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, संविधान को वायलेट किया जा रहा है। एक छोटा सा विषय, एक इंसान एक छोटा सा घुमटी दुकान में अगर पॉलीथीन बैग में कोई सामान बेचेगा तो उस पॉलीथीन बैग के लिए रखने के लिए उनका ऊपर जुर्माना लगता है, फाइन लगता है। क्यों? वो आम छोटा सा इंसान है, उसका पास ताकत नहीं है। लेकिन आज पूरा NH4 का रोड में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में देखा गया, पॉलीथीन पाउडर मिक्स करके केमिकल के साथ उसको डाला गया। तो फिर किसका संरक्षण हो रहा है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये विभेद नहीं है? क्या हमारे लोगों का ऊपर ये बहुत बड़ा जुर्माना ये जो फॉल्स नहीं है? कौन कर रहा है? संविधान का तौहीन क्या खाली एक जनता से हो गया? ये जनता का गलती को संविधान का तौहीन मान के उसका ऊपर जुर्माना लगाया, और इतना बड़ा जो संविधान का तौहीन हो रहा है, जो आम जनता का जीवन के ऊपर इतना बड़ा असर हो रहा है, जहां पे हम एक तरफ में वैक्सीन प्रमोट करें कि वैक्सीन लगाने से हमको जो है निरोगी बनाया जाएगा, हमारा ऊपर रोग प्रतिरोध क्षमता बन जाएगा, उस जगह में पॉलीथीन पाउडर, क्या ये हमारा एनवायरनमेंट का सुरक्षा देता है? क्या ये हमारा रोड साइड से जितना रेसिडेंशियल हाउस है वहां पे उन बच्चों का, उन इम्यूनिटी लेस वाला पीपल, जिसमें बीमार लोग हो सकता, बड़े बुजुर्ग लोग हो सकता, क्या उनका आम जीवन में क्या इसका असर नहीं हो रहा है? आज गांव में आपको मालूम ही होगा, गांव में जो है कपड़ा धोके, कपड़ा सुखाने के लिए बाहर में धूप में टंगा जाता,
ताकि धुला हुआ कपड़ा पहन सके, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में थोड़े ही देर में वो पूरा कपड़ा जो है गंदगी से भर जाता, धूल से भर जाता, उस धूल में केमिकल पाउडर मिक्स होता। आप बोलिए वो कपड़ा पहनने से बदन में इचिंग होगा कि नहीं, खुजली होगा कि नहीं, कितना असर होता, पूरा आंख फूल जाता, खांसते रहता इंसान, बच्चों का सर्दी जुकाम बंद नहीं होता। मेडिकल से पूछा जाए, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पूछ ले एक बार, क्या इससे कोई नुकसान नहीं होता? जो संविधान का रखवाला बनते हैं देश में, वो एक बार पूछ ले, क्या इससे कोई असर आम जीवन का, उसका सेहत का ऊपर नहीं होता? सेहत का इतना चिंता है, सेहत का इतना चिंता होता, लेकिन ये विषय में कहां गया चिंता? इस वजह से सिटीजन फोरम है। आज ये जो इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब बुनियादी जिन लोग पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं वो सब विक्टिम है, उनका परिवार के लोग तड़प रहे हैं, उनका परिवार के बच्चे तड़प रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तड़प रहे हैं। आज कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रहा है नॉर्थ मिडिल में। हमारा पास में पीएचसी बिल्ली ग्राउंड है, पहले तो सारा डिलीवरी केस यहीं पे होता था सॉल्व, आज क्यों 3 महीना 2 महीना पहले से क्यों श्री विजयपुरम भेजा जाता? एक गरीब इंसान कहां जाके रहेगा? कौन सा व्यवस्था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे बनाया? और जिन लोग ठेकेदार हैं, जिन लोग इतना बड़ा ठेका लेके बैठा है समाज सुधारने का और बड़ा बड़ा बात करने का, वो कौन सा स्टेप लिया है कि यहाँ नॉर्थ मिडिल या फिर आइलैंड का, इंटर आइलैंड का कोई भी पेशेंट जाके कहां पे ठहरेगा? कितना दिन तक ठहर सकता? कितने लोगों को रख सकता? कितना अटेंडर को रख सकता? कौन सोचेगा इस विषय में? इसीलिए आम जनता को विश्वास है कि कुछ ना कुछ हल इससे निकलेगा। सरकार अगर यह सुनेगा तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हमारा ये विश्वास भी है कि ये बात हमेशा जो है सरकार तक पहुंच नहीं पाता, इनफैक्ट उसको पहुंचाया नहीं जाता, उसको पहुंचने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज ये सिटीजन फोरम में छोटा सा जगह है, छोटा सा जगह से लोग तड़प तड़प के मांग किया। पहले सारा डिपार्टमेंट को गया, हर क्षेत्र का पीआरआई बोलिए, आम पब्लिक बोलिए, सब जो है डिपार्टमेंट को गया, अपना अपना दल को गया, राजनीतिक दल को गया कि एक है प्रॉब्लम, इसको देखा जाए, इसको अनदेखा ना करिए। 8 साल हो गया, 7 साल हो गया। आप एक बात सोचिए, अगर ये चीज दिल्ली में होता, केंद्र शासित है हमारा, अगर ये दिल्ली में होता तो क्या दिल्ली का रोड इतना लेट होता? नहीं होता। क्या ये दूसरा कोई स्टेट में होता तो क्या उसका सड़क इतना तकलीफदायी होता? नहीं होता। क्या ये पोर्ट ब्लेयर में अगर होता तो क्या ये इतना दिन तक रुकता? श्री विजयपुरम में नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर लोग ज्यादा आते नहीं, क्योंकि यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब का दौरा नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का दौरा नहीं होगा। इसीलिए इस रोड का ऐसा व्यवस्था है, जो भी आएंगे हेली में चले जाएंगे। एक बार रोड से आइए ना, एक बार रोड से आइए, आप लोग 5 बार आएंगे तो हमको लगता है आप आने से पहले जितना तुरंत काम होता उसमें रोड बन भी जाएगा। इसीलिए कम से कम आप 1 साल में 5 बार तो आ जाइए, तो हमारा हर एक बुनियादी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस चल रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस, क्योंकि साउथ अंडमान के लिए, खास करके श्री विजयपुरम के लिए एक तरह का व्यवस्था है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, इसको भी डिस्ट्रिक्ट तो आप ही ने बनाया था। ये डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल भी है, ये डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल स्कूल भी है, ये डिस्ट्रिक्ट में बच्चे स्कूल जाते हैं, रोजी रोजगार का लोग भी है। सब लोगों को जो है तड़पा के रखा है, सारा व्यवस्था, बुनियादी व्यवस्था इनसे छीना गया। आप बोलिए ना, एक ब्लड शुगर का पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर बोलेंगे क्या ब्रिस्क वॉक करिए। आप शहर में पोर्ट ब्लेयर में कर सकते हैं, साउथ अंडमान का अच्छा रोड में आप वॉकिंग कर सकते, ताकि उनका शुगर का बीमारी कंट्रोल में आ जाए। आप बोलिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में कैसे वॉकिंग करेगा? कौन सा रोड से, कौन सा रोड का बगल में वॉकिंग करेगा? बोलिए, तो कौन ख्याल रखा है? मैं ये सवाल पूछता हूं। अगर आम जनता आज मजबूर हो गया कि अपना सुरक्षा के लिए खुद आया, हाँ हो सकता है आप जिद में आके नहीं करेंगे तो ना करिए, ऐसे ही तो हर दिन मर रहे हैं, तो मरने के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस अपना जो
बुनियादी हक है हमारा बच्चों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए, हमारा पेशेंट के लिए, सब के लिए हमको सोचना। हमारा स्कूल बच्चा स्कूल जाने के लिए पहले साइकिल में जाता था, आज साइकिल नहीं चला सकता, रोड से नहीं जा सकता। इसीलिए यही कारण है जो आज सिटीजन फोरम ने ये व्यवस्था लेने के लिए मजबूर हो गया, ये प्लेटफॉर्म में खड़ा होने के लिए मजबूर हो गया। बस मेरा बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उत्तम मंडल, सिटीजन फोरम के सेक्रेटरी। आज हम लोग हरिनगर पंचायत में सिटीजन फोरम के ओर से यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए कि आज 8 साल पहले NH4 का टेंडर हुआ। 8 साल से काम चल रहा है, लेकिन आज तक NH4 का काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ। रोड का हालात इतना खराब है कि बच्चों स्कूल जा नहीं सकते, पेशेंट मेडिकल जा नहीं सकते, रोड बगल से चल नहीं सकते। रोड बगल में जितना घर है उसका घर में पोल्यूशन, धूल, इस पे बहुत सारा बच्चों को बीमार हो रहा है। लेकिन बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने के बाद भी हमारा जो आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए मजबूरन हम हरिनगर पंचायत के लोग तथा तीनों हमारा जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पंचायत स्वदेश नगर और बसंतीपुर पंचायत के लोग मिल करके एक सिटीजन फोरम बनाया और हमारा आवाज़ जो है इसको बुलंद करने के लिए हम लोग एक स्टेप लिया है। तो हम लोग जो है सिटीजन फोरम की ओर से एक सिद्धांत लिया कि आने वाला 21 तारीख हम लोग जो है एक हेजिटेशन में जाएंगे, क्योंकि इसका पहले कम से कम 50 हेजिटेशन हो गया, लेकिन हमारा आवाज़ कोई सुने नहीं। इसलिए हम लोग जो है डिसीजन लिया कि हम लोग कंटिन्यू इसको 21 तारीख से जब तक हमारा काम सक्सेस नहीं होगा तब तक हम लोग कंटिन्यू ये चक्का जाम हेजिटेशन हम लोग करेंगे। तो आज यहाँ में हरिनगर पंचायत में एक बाई इलेक्शन था। सिटीजन फोरम तथा गांव का लोगों ने आके हम लोगों को बताया कि अगर हमारा काम ही नहीं हो रहा है तो इलेक्शन किस बात का। इसलिए हम लोग जो है वोट बॉयकॉट करना चाहता है, आप लोग कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन मत भरिए। तो आज जो है नॉमिनेशन भरने का लास्ट डेट था। सभी गांव का लोगों का डिमांड तथा सिटीजन फोरम का डिमांड से हम लोग जो है कोई पार्टी ये नॉमिनेशन हम लोग भरे नहीं। केवल ये एक वार्ड का इलेक्शन का बात नहीं, सिटीजन फोरम का डिसीजन तथा हरिनगर पंचायत के लोगों का डिसीजन, इसका बाद में जो भी इलेक्शन हम लोग को आ रहा है, पंचायत इलेक्शन हो, MP इलेक्शन हो, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये इलेक्शन हम लोग जो है कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे और वोट को बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि हमारा आवाज़ सुनने वाला एडमिनिस्ट्रेशन में ना कोई ऑफिसर है, ना कोई नेता है, ना कोई लोग जो है इस जनता का दुख तकलीफ देखने के लिए सामने आया है। 8 साल से रोड टेंडर हुआ, कम से कम 50 हेजिटेशन हो गया, लेकिन हमारा आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूरन दुख तकलीफ से सब एक ही मंच पर हर पॉलिटिकल लीडर, हर दल के लोग एक साथ हम लोग हुआ है। ना शासक दल के बात एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है, ना विरोधी दल के बात एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। ये जो मनमर्जी यहाँ में चल रहा है ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा स्वास्थ्य का अधिकार, मेरा एजुकेशन का अधिकार, हमारा रोड का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये जो संवैधानिक जो अधिकार हम लोगों को मिला है, इसका जो है मूल्य कोई नहीं दे रहा है। हम लोग जो है अंधेरा में पड़ा है। तो इसलिए हम लोग जो है ये डिसीजन लिया, आने वाला दिन में हम लोग ये स्ट्राइक को कंटिन्यू करेगा। जब तक काम हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये स्ट्राइक को कंटिन्यू करेगा। धन्यवाद।